मिल गई शांति? इसलिए चुपचाप यहां पे खड़े हो? इस घर में आज जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो तुम्हारी और मुक्ति की वजह से हो रहा है। अमर भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान के लिए चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाओ नंदिनी? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? आज इस इंसान की वजह से हमारा घर टूट रहा है। और तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इस आदमी के लालच की वजह से। अमर भैया, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। भगवान के लिए चुप हो जाइए। रहने दीजिए नंदिनी, इस वक्त ये गुस्से में है, आप भी शांत हो जाइए। वाह नंदिनी, अपने भाई का मुंह तो बंद कर दिया, मगर किस किस का मुंह बंद करोगी? जबकि यहां सब तुम्हारा असली चेहरा देख चुके। वाह, कितनी चालाकी से सारी दौलत अपने नाम करवाई। नीलिमा, आज वही हुआ ना जिसका हमें डर था। देख ले, जी भर के देख ले अपनी चालाक ननंद का चेहरा। अगर भाई राजा अपनी सारी जायदाद इनके नाम करना चाहते हैं तो इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रही है ना, और आप बिना वजह इन्हें दोष क्यों दे रही हैं? दिन दिखा रहा है हमको। हमारी बहन, हमारा भाई, हमारी पत्नी सब जायदाद के लिए लड़ रहे। इन सबको समझ में काहे नहीं आता घर की असली दौलत शांति होती। घर में लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार होता है। बात समझ में काहे नहीं आती, ये बात समझ में काहे नहीं आती। तो बहुत अकेले पड़ गई फातिमा भी, बहुत करीब हो गया, कुछ ज्यादा ही करीब हो गए फातिमा। आप तो जानते हैं
कितनी मेहनत से खून पसीना बहाकर हमने ये घर अपने भाई बहन के लिए बनाया था, और इसी घर के टुकड़े कर देना चाहते हैं हमारे भाई बहन। अगर वो हमसे दूर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फातिमा? हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आता कहाँ कमी रह गई हमसे। जो संस्कार हमारे सिखाए थे वही संस्कार हमने अपने भाई बहनों को सिखाया। आप तो जानते फातिमा कितने प्यार से हमने रिश्ते की दीवार खड़ी की थी, तो ये दीवार इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? स्वार्थ के एक ही झोंके ने उसे तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आया कौन सी परीक्षा भगवान हमसे ले रहा है। राजा बेटा, भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी थी जब वो इंसान के रूप में आए थे। अल्लाह जिन बंदों से प्यार करता है सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन असली बंदा वही होता है बेटा जो इम्तिहान के वक्त हिम्मत नहीं हारे। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, हर बारिश के बाद धूप निकलती है, उसी तरीके से बेटा हर दुख के बाद सुख आता है। देख लेना बेटा, तेरी जिंदगी में भी सुख जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगर हमारे साथ नहीं होगी फातिमा तो सुख का क्या करेंगे? तो हम आपसे भी माफी मांगने के लायक नहीं रहे। बचपन से लेके आज तक जिस भाई ने कभी भी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, हमेशा हमारी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढा, आज उस भाई को अपने इतना दुखी कर दी जिससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसे इतनी बेशर्मी से हम अपना हिस्सा मांगने चले गए। आज अपने राजा भैया के विश्वास को बहुत ठेस पहुंचा है, लेकिन हम क्या करते भगवान, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम बहुत मजबूर हैं, हमें माफ कर दीजिएगा भगवान। बोलते हैं सोने पे सुहागा। अपन तो जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा मांग रही थी, पर इधर तो आखी जायदाद अपन के नाम हो रही है। मुक्ति, अब तो तेरी जेब में कैश और लाइफ में ऐश ऐश होएगा रे। तू तो बड़ा लक्की निकला है छोटे, जब तेरे आने से पहले ही अपन की इतनी बड़ी लॉटरी लग गई है, तो तेरे आने के बाद तो अपन महलों की रानी बन जाएंगी रे। बड़ा किस्मत वाला है तू मेरे लाल। तूने अपन को सड़क से उठा के इस महल की रानी बना दिया है। अब तू इस बोल, तेरे को छोड़ के अपन किधर जाएंगी? ना रे बाबा ना, अपन ना इस घर को छोड़ेंगी, ना तेरे को छोड़ेंगी, ना उस प्रिंस को छोड़ेंगी, और ना इस घर की कैश को छोड़ेंगी। समझा कि मेरी लाल?
मेरी भी गुरु निकली। एक ही पासे में सारी दौलत अपनी। जब से इस घर में आई हूँ तब से सोच रही थी, लेकिन मैं तो सोचती रह गई। अरे तुमने तो कर दिखाया। अरे वो भाई बहन जो सपने में भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते थे ना, वो आज सिर्फ तुम्हारी वजह से अलग हो गए। सच में मुक्ति, तुमने तो उस भाई राजा और नंदिनी के बीच में ऐसी खाई पैदा की है कि जो कभी मिटने ही नहीं वाली। सच में मुक्ति, तुम्हें तो आज अपना गुरु मान लिया, गुरु मान लिया। आप जानती हैं आज कितने दिनों के बाद मेरे मन को भी शांति मिली है, और आज कितने दिनों के बाद मुझे जोरों की भूख लग रही है। दीदी, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? अरे आज तो तुम जो बोलोगी वो तुम्हें खिलाऊंगी। मैं अभी आई। वाह रे तेरिया चरित्र, वाह। अरे जो काम बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर सकत हैं, वो काम एक औरत कर दिखाती है। बुजुर्गों ने सही कहा। अरे जिस राजा और नंदिनी के रिश्ते की मिसाल पूरी दुनिया देती थी, एक कच्चे धागे से तोड़कर उसमें ऐसी गांठ लगाई है कि अब जो कभी नहीं खुल सकता है। इस मुक्ति ने ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया, ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया कि नंदिनी अपने होने वाले बच्चे के नाम सारी जायदाद करने के लिए तैयार हो गई। जमींदार पदम सिंह, अगर तुमको उस संपत्ति में से अपना हिस्सा चाहिए तो इस होने वाले करोड़पति नाती के साथ साथ इस बच्चे की दोनों माओं को भी सेट रखना होगा, खासतौर से इस मुक्ति को। सच में मुक्ति, क्या काम किया तुम। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस भाई राजा की सारी दौलत हमारे हाथ में आ जाएगी। इस बात पे ना वो अमीर लोग क्या करते हैं, वो ग्लास से ग्लास टकराते हैं ना। चीयर्स। हाँ, चीयर्स, चीयर्स। तुमने तो हमें फोन करके बताया कि बलराज ने किसी बात पर परेशान होकर अपने आप को कमरे में बंद किया, लेकिन यहाँ आकर देखा तो माजरा कुछ और ही है। ये पटवारी की बात कब से चल रही है घर में? तुमने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। दादी, ये सब अभी ही हुआ है। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। नंदिनी ने जायदाद में अपना हिस्सा मांगा है। हमें तो लगता है कि जरूर प्रिंस ने नंदिनी को मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। जरा सोचो, नंदिनी ने बलराज से इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन प्रिंस ने एक बार भी नंदिनी को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है। वो गरीब घर का लड़का दामाद बनकर जब इस घर में आया था, उसी दिन हमने उसके मन में दबी हुई दौलत की चाहत को भाप लिया था बेटी। और मौका मिलते ही आज नंदिनी को मोहरा बनाकर प्रिंस ने अपनी चाल चल ही दी ना। नहीं दादी, जहां तक मैं प्रिंस को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि ये चाल मुक्ति की चली हुई है दादी। उसने अपने बच्चे को मोहरा बनाकर नंदिनी को मजबूर किया होगा। नीलिमा बेटा, अगर मुक्ति नंदिनी को मजबूर कर रही है तो वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि प्रिंस मुक्ति के साथ है। दीदी सब जानते हैं नंदिनी भाई राजा की कमजोरी है, लेकिन प्रिंस की कमजोरी नहीं है। इतना सब कुछ हुआ, नीचे इतना तमाशा हुआ, जायदाद के बंटवारे तक की बात हो गई, लेकिन फिर भी प्रिंस खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उसे उसका मकसद पूरा होते दिखाई दे रहा है। नंदिनी के कंधे पे बंदूक रखकर उसने गोली चलाई है और जो जाके बिल्कुल सही निशाने पर लगी है। अभी वक्त है दीदी, समझ जाओ, देर नहीं हुई। ये घर, ये जायदाद, ये हक जो तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे को मिलना चाहिए था, वो अभी भी मिल सकता है। लेकिन तुम अगर सोचो तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। सोचो दीदी, सोचो, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं निकला है, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में। जाओ जाके सबको बता दो नीचे कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हक चाहिए। हाँ दीदी।